Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Rawls theorem, Rawley's theorem, Rawls theorem. कल पिछली क्लास बताया तो था, हमने हल्का सा आइडिया दिया था व्हाट इज रॉल्स थ्योरम, बट इट इज जस्ट नाउ एन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना. एक चीज हम जानते हैं, इफ f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ए बी, देखिएगा रॉल्स थ्योरम से पहले जस्ट अब तक आपने देखा वाला, इफ f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ए बी एंड c बिलोंग्स टू ए बी सच दैट f of x is less than equal to f of c for all x belong to c minus delta c plus delta for some delta positive. समझिए, f ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल है, मतलब एट एवरी पॉइंट f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. c some point of the interval that value at that point, say fc, is always greater or equal to any value in this neighborhood of C. एक ऐसा C का नेबर मिल रहा है इस नेबरहुड में, जहां भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं इससे तो कम आ रही है, एटमोस्ट इक्वल आ सकती, ज्यादा नहीं आ रही है. दैट मीन्स वी कैन से दैट सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंग टू C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा इज FC. इन दिस लोकल रीजन ऑफ द होल इंटरवल ए बी, अगर ये मेरा इंटरवल ए बी है, ये मेरा पॉइंट सी है, तो ये लोकल एरिया ऑफ दिस सी है ना. इस छोटे से रीजन में जो इस पॉइंट पे वैल्यू है एफ सी, इस पॉइंट जो वैल्यू है एफ सी, दैट इज बिहेविंग एज द सुप्रीमम. देन दिस सी इज कॉल्ड, देन एफ सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा. यहां पे क्या हो रहा है, मैक्सिमा, सुप्रीम आ रहा है ना. तो वी कैन से, और दिस इज डेफिनेशन सिंपली, then we say the function has local maxima at C and FC is local maximum. ऐसे बोल सकते हैं, at C it has local maxima means at this point in some neighborhood the value is the greatest value. ये जानते हैं. And but we have proved, and then f dash C must be 0. दिस इंप्लाइज, अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, डेरिवेटिव मस्ट बी 0. ये प्रूफ किया था हम लोगों ने, एक तो रिजल्ट दिखा था हम लोगों ने, इसके बाद ही हम रॉल्स थ्योरम में गए थे ना. थ्योरम में भी प्रूफ नहीं की है, बट जस्ट वी डिस्क्राइब व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय रॉल्स थ्योरम. बट ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. अच्छा, एक चीज देखिएगा, कि अगर f ओपन इंटरवल ए बी से R पे डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल ए बी से R पे डिफरेंशिएबल है, मुझे 2 पॉइंट मिले अल्फा बीटा ए बी को बिलोंग करने वाले, जहां पर एफ डैश अल्फा लेस देन 0 है, एफ डैश बीटा ग्रेटर देन 0 है. एफ डैश अल्फा लेस देन मतलब डिफरेंशिएबल तो थ्रू आउट है ओपन इंटरवल ए बी पे, तो अल्फा पे डिफरेंशिएबल है, बीटा पे भी डिफरेंशिएबल है, और अल्फा बीटा क्या है, मेरे इंटीरियर पॉइंट है. तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इस नेबरहुड में वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल. बीटा माइनस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा, एक नेबरहुड मिलेगा, वहां भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा. अल्फा बीटा ए बी तो हो नहीं सकते, ये होगा ना. अब समझिएगा जरा, हम कुछ और करना चाह रहे हैं, इसको मिटा देते हैं बिफोर वी गो फॉर रॉल्स थ्योरम. ये जो हमने अचीव किया एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट हैव 0 डेरिवेटिव. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जहां पर भी फंक्शन लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, चाहे ग्लोबल भी अटेंड कर ले किसी इंटीरियर पॉइंट पे, तो भी होना चाहिए ऐसा. अगर किसी इंटीरियर पॉइंट पे ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा अटेंड करेगा तो लोकल भी काम करेगा वो, तो वहां पर भी डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए.
जैसे कोई ये कह दे कि इफ एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5, एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, और एफ जो 1 है वो 5 है, व्हाट इज एफ डैश 1? 0 कि नहीं? पक्का ना? क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। एक मुझे लॉजिक दिया था, सर ये तो कांस्टेंट है ना। मैंने कहा दुनिया का हर फंक्शन किसी एक पॉइंट पे कांस्टेंट ही होता है, कुछ भी रखो तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना। तो रीजन ये है कि 1 पे उसने वैल्यू अटेन कर ली जो उसका सुप्रीमम है, एंड वेर एवर डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएबल फंक्शन अटेन्स इट्स इन्फीमम और सुप्रीमम, एट दैट पॉइंट डेरिवेटिव मस्ट बी 0। ये एज इट इज नेट का क्वेश्चन है, एज इट इज। If f is from R to R, this mod is less than equal to some given number at one point, and then it was given. So there were 4 options. F dash 1 is 5, F dash 1 is 0, F dash 0 is 0, F dash 0 is 5. तो बाकी दो का कोई ऑप्शन का मतलब था नहीं, क्योंकि 1 पे वैल्यू दे रखी है, 1 पे मैक्सिमम अटेन करवा रखा है उसको, तो हम 1 पे ही बात कर सकते हैं, किसी और पॉइंट पे नहीं। तो एट एनी पॉइंट वेयर डेरिवेटिव इज नॉन जीरो, एट एनी पॉइंट where derivative is non-zero for a difference function, that point certainly cannot be point of local maximum or minima, because it is necessary condition for a point to be maximum minima that derivative is zero. May not be sufficient, but है तो necessary ना। किसी भी point पे maximum minima attain करने के लिए derivative को zero होना पड़ता है। उसके बाद हम आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा है या नहीं है। कैसे? उसके लेफ्ट और राइट में डेरिवेटिव का अगर साइन चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेफ्ट और राइट में सेम साइन हो गया तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा नहीं बनेगा, साइन चेंज होगा तभी बनेगा। उसमें भी प्लस से माइनस होगा, प्लस से माइनस होगा तो मैक्सिमा, और माइनस से प्लस होगा तो मिनिमा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। या तो आप जाइए सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर कि अगर सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे मेरा नेगेटिव है तो मिनिमा मैक्सिमा, और पॉजिटिव है तो मिनिमा, और सेकंड डेरिवेटिव अगर जीरो हो गया वी गो फॉर थर्ड डेरिवेटिव। मतलब समझ रहे ना, फर्स्ट डेरिवेटिव से पॉइंट निकालते हैं, पॉसिबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा बाय फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, वी सॉल्व दिस इक्वेशन, वी गेट एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन। एट दिस पॉइंट अल्फा बीटा गामा वी गो फॉर सेकंड डेरिवेटिव। अब इसका साइन अगर पॉजिटिव है जिन पॉइंट पे वहां मिनिमा, जहां जहां नेगेटिव है वहां मैक्सिमा, और जहां 0 है हम आगे चेक करेंगे उन पॉइंट पे। मतलब एफ डबल डैश अल्फा अगर 0 हो गया, एफ ट्रिपल डैश अल्फा पे जाएंगे। अगर एफ ट्रिपल डैश अल्फा मेरा नेगेटिव पॉजिटिव में से कुछ हो गया, मतलब 0 नहीं हुआ, नॉन जीरो हुआ, तो हमारा वो पॉइंट ना तो मैक्सिमम मिनिमा, टेस्ट वहीं खत्म हो जाता है। वी क्लेम इट इज नेदर मैक्सिमम मिनिमा दो एफ डैश अल्फा 0। अगर एफ ट्रिपल डैश भी 0 हो गया तो फोर्थ पे जाएंगे, और फोर्थ का पॉजिटिव नेगेटिव तय करेगा मिनिमा और मैक्सिमा, पॉजिटिव मिनिमा नेगेटिव मैक्सिमा। फोर्थ 0 हो गया तो फिफ्थ पे जाएंगे, और फिफ्थ नॉन जीरो, टेस्ट खत्म। फिफ्थ 0 तो 6 पे जाएंगे, एंड दिस वे। इवन ऑर्डर का अगर नॉन जीरो डेरिवेटिव मिलता है तभी हम क्लेम करते हैं मैक्सिमम मिनिमा। द मोमेंट वी गेट नॉन जीरो ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर फर्स्ट, then it fails to be either maximum minima, we call it point of inflection, that we know। और जहां जहां भी डेरिवेटिव नॉन जीरो है उन पॉइंट पे तो लोकल मिनिमम मैक्सिमम तो अटेन नहीं होगा। कंफर्म? अब इसमें आते हैं, एफ मेरा डिफरेंशिएबल है R to R, तो मेरा एफ डैश भी डिफाइन हो जाएगा कहां से कहां, ओपन ए बी टू आर, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। नाउ एफ डैश ए बी इक्वल टू सपोज एस, एफ डैश ए बी इक्वल टू एस, ठीक। और मैंने यहां से कोई 2 पॉइंट T1 और T2 चूज कर लिए, ये तो हमने रिकॉल कराई दी आपको, तो यहां रिटेन करने की जरूरत नहीं है। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. मैंने एफ उठाया ओपन इंटरवल ए बी टू आर, और ये मेरा डिफरेंशिएबल है, सो एफ डैश मेरा डिफाइन हो जाएगा कहां से कहां, ए बी टू आर पे एफ डैश डिफाइन हो जाएगा। वी डोंट नो इवन इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। एफ डैश कहां से कहां डिफाइन हो जाएगा, ओपन ए बी सी आर पे। क्या ये कंटिन्यूअस होगा? होगा? तो मैं एफ की थोड़ी बोल रहा हूं, मैं एफ डैश की बोल रहा हूं। एफ कंटिन्यूअस होगा क्योंकि एफ डिफरेंशिएबल है,
तो एफ तो होगा एफ डैश, आपका एग्जांपल है ना कौन सा, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल भी नहीं है। इतना बढ़िया एग्जांपल खूब दिन से चल रहा है ना, एक्स स्क्वायर साइन 1/x या एक्स स्क्वायर कॉस 1/x when x is नॉन जीरो, 0 when x equal to 0, दिस इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम r to r, बट इट्स डेरिवेटिव फेल्स टू बी इवन कंटिन्यूअस एट x equal to 0। मैं f की जगह क्या यूज करो, दिमाग में रखना ही हमेशा कि अगर f(x) मेरा ये है एक्स स्क्वायर साइन 1/x when x is नॉन जीरो, 0 when x equal to 0, तो यहां पर जो f डैश x नया फंक्शन बन गया ना, ये होता है 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x when x is नॉन जीरो एंड 0 when x equal to 0। ये भी पूरी जगह डिफाइन हो जाता है, 0 पे डेरिवेटिव आ रहा है ना, इससे इसी से आ रहा है। तो ये मेरा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव मिलेगा। मैंने हर पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाला और एक नया फंक्शन एफ प्राइम डिफाइन कर लिया, हो गया। इस फंक्शन देखो 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आप x इक्वल टू, ठीक है, कोई भी एक ना 1/n पाई लिख लीजिए xn, तो f प्राइम xn क्या आ गया मेरा, यहां रखा तो ये हो गया 0 माइनस कॉस n पाई, और कॉस n पाई माइनस पावर n, है ना। इसका मतलब इस फंक्शन की ये लिमिट कहां जा रही है, 0 पे। सीक्वेंस xn इज converging to 0, but sequence f prime xn is not convergent, so at 0 limit does not exist। ठीक है, ये आपको करना आना होगा, तुरंत सीक्वेंस उठा के रख दिया और कुछ है ना, दैट मीन्स लिमिट फेल्स टू एग्जिस्ट। ये डिफरेंशिएबल, लेकिन डेरिवेटिव जो आया वो कंटिन्यूअस भी नहीं आया। अब बट f प्राइम ए बी टू आर में डिफाइन है। अब एक काम करते हैं, इसकी रेंज उठाता हूं मैं, छापना मत अभी। f prime ab equal to suppose s, and let t1 and t2 belong to s. It means what? There exists alpha beta belongs to open ab such that f alpha dash alpha equal to t1 and f dash beta equal to t2। ठीक, पक्का। Now let k lies between t1 and t2। Suppose t1 t2 डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो कोई बड़ा कोई छोटा, WLG t1 छोटा और t2 बड़ा, तो मान लीजिए k कोई बीच में है, कोई दिक्कत नहीं अभी भी। Now and define gx as fx minus kx। So g is differentiable on open interval AB or not? F differentiable, kx differentiable, difference linear combination of differentiable। तो ये मेरा g open interval AB differentiable हो गया। And what is g dash x, f dash x minus k। Now what is g dash a, alpha, f dash alpha minus k, that is t1 minus k, it is less than 0। g dash beta, f dash beta minus k, it is t2 minus k greater than 0। अब देखा जाए तो मेरा जो फंक्शन है g, my g is differentiable on even closed interval alpha beta। even अगर देखा जाए नॉट ऑन दिस, ऑन अल्फा, अल्फा बीटा है ना, अल्फा माइनस डेल्टा टू बीटा प्लस डेल्टा कह सकता हूं मैं। जी इज डिफरेंशिएबल ऑन अल्फा माइनस डेल्टा टू बीटा प्लस डेल्टा, पक्का ना। जी इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ए बी, और चूंकि अल्फा बीटा ए बी के मेंबर है और ए के इक्वल है नहीं, तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा उसमें रहेगा, ऐसे बीटा माइनस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा सी में रहेगा। यहां से लेकर यहां तक डिफरेंशिएबल है। और इंटरेस्टिंग ये है कि g डैश अल्फा इज नॉन जीरो, इनफैक्ट लेस देन 0, मतलब नॉट इक्वल टू 0। g डैश बीटा ग्रेटर देन 0, इनफैक्ट नॉट इक्वल टू 0, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो g है ना, अपना मैक्सिमम या मिनिमम
अल्फा बीटा पे अटेन नहीं करेगा। और चूंकि यहां अल्फा के नेबरहुड में डिक्रीजिंग है जी, कौन ये, कौन जी, ये वाला जी, इस जी के डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं। अभी ऐप से बाहर आ चुके हैं, अब हम जी की बात कर रहे हैं, एक जो नया बना है। इस जी का डेरिवेटिव हमने दिखा, तो एक तो पहले तो ये मुझे मालूम है ओपन एबी में डिफरेंशिएबल है ना। अल्फा बीटा इंटीरियर पॉइंट है, तो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा में डिफरेंशिएबल है, बीटा माइनस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा में डिफरेंशिएबल है। और यहां का पूरा अगर यूनियन ले लूं तो अल्फा माइनस डेल्टा से लेके वहां तक का सारा वो डिफरेंशिएबल है। साथ में जीडस अल्फा नेगेटिव है, तो उसका मतलब अल्फा के नेबरहुड में कैसा है, ये डिक्रीजिंग, और बीटा के नेबरहुड में इंक्रीजिंग। तो ये अपना इन्फीमम अल्फा के नेबरहुड में डिक्रीज कर रहा है और बीटा के नेबरहुड में इंक्रीज कर रहा है। तो यहां कहीं इसने इन्फीमम अटेन किया होगा, ये तो नहीं हो सकते ना। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, अल्फा तो नहीं हो सकता वो, सच दैट जी डैश सी इक्वल टू 0, जहां ये अपना इन्फीमम अटेन करे। क्योंकि और भी एटलीस्ट वन लोकल इन्फीमम और भी हो सकता, लूप ले ले, बट एक तो करेगा ना। एंड दिस इंप्लाइज ये जी डैश एक्स किसके इक्वल है, दैट मीन्स एफ डैश सी माइनस के इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एफ डैश सी इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज के बिलोंग टू एस। ये रेंज में है कि नहीं है, एफ डैश सी इक्वल टू के आ रहा है, इसका मतलब सी के कहां होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए। जब किसी की इमेज है किसकी रेंज में, एफ डैश की। मीन्स व्हाट, एस इज एन इंटरवल, एस इज, मैंने क्या किया, एफ डैश ए बी को मान लिया एस, द रेंज ऑफ एफ डैश अंडर ए बी सपोज एस। इस एस से दो आर्बिट्री पॉइंट T1 T2 लिए और उनके बीच का एक आर्बिट्री पॉइंट दिखा दिया कि वो भी एस में है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ इंटरवल। व्हेन वी वांट टू क्लेम सम सेट इज इंटरवल, वी चूज आर्बिट्री पॉइंट फ्रॉम दैट सेट इफ देयर एग्जिस्ट। अगर एक सिंगलटन ही है तो कांस्टेंट, कोई टेंशन नहीं है, तो इंटरवल है वो। अगर एक से ज्यादा पॉइंट है तभी तो हम बात करेंगे, तो मान लेते 2 पॉइंट है उसमें। इस केस में मैंने प्रूफ कर दिया कि T1 T2 आर्बिट्री लेके और बता दिया कि ये इसमें है। इससे क्या प्रूफ हुआ, S is interval. That means image of an interval under continuous function is interval, हमने पीछे IVP कहलाती थी। अब एक और under F dash which may not be continuous, अभी देखा हम लोगों ने, the image of interval under F dash is again an interval। ये तो प्रूफ किया हम लोगों ने। इसे कहते हैं डॉर्बो प्रॉपर्टी। ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। डॉर्बो प्रॉपर्टी कॉल इट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देन वील गो फॉर रॉल्स थ्योरम अगेन। उसके बाद करते हैं रॉल्स थ्योरम। डॉर्बो प्रॉपर्टी, बो बक्स नहीं, डॉरबक्स, डॉरबॉक्स है ना। यस, क्या, हाँ बिल्कुल। ये सी हमने कौन इस्तेमाल थोड़ी किया, हमने क्या किया, हाँ दैट इज, है ना, इसे कहते हैं क्वेश्चन, ऐसे उठाते हैं क्वेश्चन को। यहां से ये कीवर्ड था इसमें, जी का तो पता नहीं कंडीशन है कि नहीं है, जी तो है, जी डैश का जी तो है ना, जी तो डिफरेंशिएबल भी है और जी डिफरेंशिएबल है, ये तो है ना। तो जी डैश वहीं 0 हो सकता है, मतलब जहां मैक्सिमम मिनिमम होगा वहां जी डैश को 0 होना पड़ेगा, जी डैश को, भले कंटिन्यूअस ना हो डेरिवेटिव, बट ये तो पढ़ के आए ना कि एट एनी पॉइंट इफ फंक्शन वांट टू अटेन इट्स इन्फीमम सुप्रीमम एट दैट पॉइंट डेरिवेटिव मस्ट बी 0। कंफर्म। अगर जी डैश अल्फा लेस देन 0 है, जी डैश बीटा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अल्फा के नेबरहुड डिक्रीजिंग है। अल्फा माइनस डेल्टा से लेकर अल्फा पर डेल्टा में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अल्फा को डिक्रीज करता हुआ क्रॉस करेगा और बीटा को इंक्रीज करता हुआ क्रॉस कर रहा है, यानी अल्फा बीटा के बीच में किसी किसी पॉइंट पे अपना इन्फीमम अटेन करना होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस भी है। मेरा जी है ना, जी तो कंटिन्यूअस है ना,
आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। अरे बाबा इसको भूल जा पहले। जी मेरा कंटिन्यूअस है, जी मेरा डिफरेंशिएबल है, पक्का जी ऐसे जो जी में हो। ये जी है ना जो कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है। कहां? अब क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा पे फोकस करो पहले तो, कि माय फंक्शन जी इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा, डिफरेंशिएबल इन अल्फा माइनस डेल्टा, इससे बड़े अल्फा माइनस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा, इस पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं? इसमें तो दो राय नहीं है ना आपको, ठीक है? तो जी मेरा इस पे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस और इस पे डिफरेंशिएबल। नाउ अल्फा को क्रॉस कर रहा है वो डिक्रीज करता हुआ। जीडस अल्फा नेगेटिव है, इससे जीडस पे ज्यादा हमारा इंटरेस्ट है जी में, कि चूंकि जीडस अल्फा नेगेटिव है तो जी अल्फा के नेबरहुड में डिक्रीजिंग है, एट डिक्रीजिंग मोड। कौन? जी, जीडस नहीं। डेरिवेटिव का साइन किसके बारे में बताता है? जी के बारे में ना, एफ डैश, एफ डबल डैश, ट्रिपल डैश, प्रिमिटिव के बारे में बताता है। तो जी डैश अल्फा नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? कि मेरा जी जो है अल्फा को डिक्रीज करते हुए क्रॉस करेगा, ठीक? तो अल्फा के राइट में वैल्यू अल्फा से कम होगी और बीटा को कहां गया? इंक्रीज करते हुए क्रॉस करेगा। और फंक्शन मेरा बाउंडेड है, तो जो अल्फा बीटा क्लोज इंटरवल पर अगर मैं फोकस कर लूं तो जी का इन्फिनिमम ना तो अल्फा में मिलेगा ना बीटा में मिलेगा। मिलेगा कहां मिलेगा? कहीं बीच में। देयर मस्ट एग्जिस्ट सी सच दैट इन्फिनिमम जी एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा इक्वल टू जी सी। ये तो होगा ना। इससे हमें यह मालूम चल रहा है कि जो एक पॉइंट अल्फा बीटा मिलेगा सी में, जहां पर जी का इन्फिनिमम मिलेगा, ये तो है ना। और जी मेरा डिफरेंशिएबल है, जी तो डिफरेंशिएबल है ना। तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर जी डैश सी जीरो हो। मैंने ये थोड़ी कहा कि जी डैश अल्फा इंटू जी डैश बीटा इज लेस देन जीरो, एक पॉइंट सी मिलेगा जहां पर जीरो हो रहा होगा। ये तो क्वांटिटी प्रॉपर्टी है। मैंने जी डैश पे कहीं भी क्वांटिटी इस्तेमाल नहीं की है जी डैश की। ये जो जीरो एस्टेब्लिश कराया ना, पीछे आपने लिखा था न्यूटन्स मेथड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूट, वो ये था अगर एफ कंटिन्यूअस हो, एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो हो, तो एक पॉइंट सी मिलता है जहां पर एफ सी जीरो हो जाता है। ये किया था ना, वहां एफ की क्वांटिटी इस्तेमाल की थी। यहां पर मैं ये कहूं कि जी डैश अल्फा लेस देन जीरो है, जी डैश बीटा लेस देन जीरो है, तो एक पॉइंट सी मिलेगा जहां ग्रेटर देन जीरो है, एक पॉइंट सी मिलेगा जहां पर डेरिवेटिव जीरो जाएगा। ऐसा तो नहीं मैंने कहा। मैंने ये कहा कि जी डैश अल्फा लेस देन जीरो, तो जी अल्फा को डिक्रीज करते हुए क्रॉस करेगा। जी डैश बीटा ग्रेटर देन जीरो, कौन? जी डैश नहीं, जी बीटा को इंक्रीज करते हुए क्रॉस करेगा। दैट मीन्स the infimum of G is not attained at alpha or beta. It will be attained somewhere in the open to alpha beta. So there exists C such that infimum of G, when this belongs to this, is GC. Confirm? But now since G is differentiable at any point of local or global maximum minima, interior point, the derivative must be 0. So G dash C must be 0. मैंने डेरिवेटिव इस्तेमाल किया, एंड हेंस एफ डैश सी माइनस के मस्ट बी जीरो, हेंस के मस्ट बी एफ डैश सी। दैट मींस सी इज प्री इमेज ऑफ के अंडर एफ डैश, दैट मींस के इज आल्सो इन द रेंज ऑफ एफ डैश। जैसे एफ डैश इक्वल टू के आया, के के पास प्री इमेज आ गई, तो के वो कहां होना चाहिए? एफ डैश की रेंज में होना चाहिए। सो के बिलोंग टू एफ एस विच इज एफ डैश ए बी। के इज आर्बिट्री एलिमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ T1 T2 ऑफ एस। इससे क्या प्रूव हो गया? एस इज an interval. So image of an interval under f prime is interval. तो जो डिफरेंशिएबल क्वांटिटी है आईवीपी के लिए सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा ये था 2x sin 1y(x) माइनस cos 1y(x) एक्स टू 0 पे 0, ये आईवीपी होल्ड कर रहा है। तो प्रॉपर्टी क्या है? आईवीपी तो है ना,
तो ऑरो प्रॉपर्टी इज नथिंग बट आईवीपी ऑफ डेरिवेटिव और आईवीपी ऑफ डेरिवेटिव, यही तो है ना, बात समझ में आ गई? सो डिफरेंशियबिलिटी continuity is sufficient condition for a function to have IVP. Yes. एक मिनट, अब बोलो क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, अलॉन्ग विद दैट अगर डिफरेंशियबल भी है, हाँ, यहां पर वही कह रहे हैं कि P implies Q में P Q के लिए सफिशिएंट होता है कि नेसेसरी? पहले बताओ। मैं तो ये क्लीन P implies Q, डिफरेंशियबिलिटी implies कॉन्टिन्यूटी। जब P इंप्लाई करता है Q को तो P Q के लिए क्या होता है? सफिशिएंट ना, काफी है। जरूरी होता है क्या? नहीं ना, सफिशिएंट होता है, नेसेसरी तो नहीं होता ना। ये बात समझ आ गई ना? पहले तो बहुत क्लीन होके सोचिए। लकीली मैं चर्चा भी कर रहा था, कल मैं एक आदमी से मिला हूं, मैं मेस्मराइज हो गया उसके लेक्चर से। एक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार आया हुआ, तो मैं तो पहले ही सोच रहा था कि रजिस्ट्रार आदमी ऐसे पढ़ाता भी होगा। वो यूनिवर्सिटी में जो वीसीयूसी बन जाते हैं, रजिस्ट्रार बन जाते हैं, पढ़ाना छोड़ देते हैं। बट वो जो कश्मीर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है श्रीनगर में, वहां के रजिस्ट्रार आए हुए थे। मेरी कल उनसे एक मीटिंग थी, तो वो उन्होंने आधा घंटे 1 घंटे मुझे लेक्चर दिया, समझा, जैसे डिस्कशन कर रहे थे एग्रीकल्चर के ऊपर, सब कुछ के ऊपर। मैं बाकी जो बस देखा था आदमी कैसे लेक्चर डिलीवर कर रहा है। जिस बात करते हैं, जो वर्ड की क्लैरिटी होती है ना, कि वर्ड की क्लैरिटी है कि ये है, इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस। और बहुत सिंपल कि हम लोग की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डिफरेंशियल, उन्होंने कोशिश की कि मुझसे मेरी लैंग्वेज बात करें, बीइंग दैट कि वो मैथ्स का आदमी हो उसके, तो उनको एक सेंटेंस था कि द प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री इज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंशियल। अब मैं सोच रहा हूं कि मेरा डिफरेंशियल कि इनका डिफरेंशियल है। बट दिस इज व्हाट वंडरफुल, कहते हैं हम जो आज कर रहे हैं ना, 5 साल बाद उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये डिफरेंशियल नोटिस करना जरूरी होता है। हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको कहा, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये गैप बढ़ता आता है। इफ वी आर नॉट एबल टू नोटिस दिस डिफरेंशियल एंड इट इज डिफिकल्ट टू कनेक्ट। जैसे हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते हम 10वें स्टेटमेंट चले गए, दिस इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज दिस, ऐसे बढ़ते आ रहे हैं, तो इंप्लीकेशन की डिस्टेंस बढ़ती आ रही है। 10वां स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट बहुत दूर हो गया और हम वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। ये तब होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि क्या जरूरी था और क्या काफी है। जिसको बोलते हैं ये काफी है, इसका तो उसके बिना भी काम हो जाता है। जिसको बोलते हैं जरूरी है, वो कहते हैं इसके बाद भी काम होना जरूरी नहीं है। दिस इज बेसिक थिंग। किसी का अगर सर उड़ा दोगे वो मर जाएगा, सर उड़ाना काफी है मारने के लिए। मैं वायलेंस होता जा रहा हूं ना, वायलेंट होता जा रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है ना। किसी को मारने के लिए सर कलम करना जरूरी है क्या? काफी तो है ना। ऐसे लोग तो शर्म से ही मर जाते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कि वो डेफिनेशन क्या है। चुल्लू भर पानी भी काफी होता है कुछ लोगों के लिए। बट कन्वर्स की जब बात करते हो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यहीं पर हमें सफिशिएंसी और नेसेसिटी में डिफरेंस क्रिएट करना होता है। इसे बोलते हैं डिफरेंशियल। कि इससे दूसरे बात जो डिफरेंशियल है ना, वो क्या है। जब उन्होंने समझाया तो मैं लग रहा कि आज बैठ के मैं एक पेपर लिखता हूं जो उन्होंने समझाया, एंड हाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इन मैथमेटिक्स। कि वो कह रहे हैं 5 क्रॉप यहां से ले ली, 3 क्रॉप यहां से ले ली, 2 क्रॉप वहां से ले ली, ये लॉट्स ऑफ थिंग। मुझे लगता है कि मॉडलिंग तैयार कर सकते हैं हम लोग, जिससे ये तय हो जाएगा। सिंपल मॉडल तैयार कर सकते हैं कि अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना के रख सकते हैं जो टाइम पे बेस्ड होगी, और वो अपने आप हमको दे देगा कि ये डिफरेंशियल है। आप 2022 में अगर सोच रहे हो ना, 2022 में यहां पे कुछ नहीं होगा। इफ दिस इज द डिके, इफ दिस इज द रेट ऑफ, कि इस रेट से ये फर्टिलिटी इसकी डिके हो रही है, ये डिके हो रहा है। मतलब जब फर्स्ट टाइम यूकेलिप्टस लगाया गया होगा, अगर किसी ऐसे आदमी को वहां खड़ा कर देते जो डिफरेंशियल बता के दे देता कि दिस द रेट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन, दिस द रेट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन एंड दिस विल बी द एक्सट्रैक्टेड वाटर आफ्टर दिस मच टाइम बाय 1 ट्री एंड हेयर n नंबर ऑफ ट्रीज, वी कैन सिंपल कनेक्ट देम।
अलग अलग वेरिएबल अलग अलग वो है, एंड देन आफ्टर 5 years व्हाट विल द वाटर लेवल. दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इसने एक वर्ड यूज किया कि अगर किसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है तो डेफिनेशन क्या है उसकी. ये तो वर्ड यूज कर रहे हैं आप कि डेफिनेशन ये कहती है कि उस पॉइंट पे एक नेबरहुड उस पॉइंट का मिलना चाहिए जिसमें वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम हो. यही है, ये डेफिनेशन है. डन. यहां तो कोई दिक्कत नहीं है. हर फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? व्हाई वी यूज डेरिवेटिव. व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डेरिवेटिव? इट एनालाइजेस द ग्रोथ ऑफ एफ रिस्पेक्ट टू एक्स. यही तो कर रहा होता है ना. या चेंज इन वाई रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ चेंज इन एक्स. अगर ये मैनेजेबल है तब तो डेरिवेटिव है, अगर ये मैनेजेबल नहीं तो डेरिवेटिव कोई मतलब नहीं है. तो डिफरेंशिएबिलिटी उन खास फंक्शंस के कैरेक्टर है जिनको आप एफ डैश या डी वाई अपॉन डी एक्स से एनालाइज कर पाते हो, जो हर फंक्शन की बस की नहीं है. बट फिर भी इस डेफिनेशन में तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो मेरा फंक्शन था हमने उठाया भी वही था. इसीलिए जो डेफिनेशन ये भी फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मैक्सिमम मिनिमम है कि नहीं है. हर पॉइंट एक्सट्रीमा है, हर पॉइंट इस फंक्शन के लिए एक्सट्रीमा है. हर रैशनल लोकल मैक्सिमा, हर इरैशनल लोकल मिनिमा. देख लो जो उसने डेफिनेशन दी है फुलफिल हो रही है, कंफर्म. बट ये कंटिन्यूअस भी नहीं है. डिफरेंशिएबल तो बात की बात है, लिमिट भी गेस नहीं कर रही है. बट ये तो फिर भी मैक्सिमम में बात होगी ना. कुछ फंक्शन अच्छे होते हैं जो डिफरेंशिएबल होते हैं, कुछ फंक्शन और अच्छे होते हैं जिनके डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस बन जाते हैं. कुछ दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं जो हमेशा डिफरेंशिएबल रहते हैं. साइन एक्स कॉस एक्स हमारी 1 to 8, वी कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग, कभी खत्म नहीं होते, लगातार डिफरेंस बन जाते हैं. दैट इज डिग्री ऑफ अच्छाई टाइप का मामला है ना, डिग्री. तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उनके लिए टूल मिल गया एक्स्ट्रा. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बजाय ये एक एक पॉइंट पर चेक करने के लिए आप ऐसे चेक करो, क्योंकि हम मान के चल रहे थे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और साथ में डिफरेंशिएबल, तो मुझे मालूम चला कि एक सीक्वेंस लेफ्ट से लूंगा एक राइट से लूंगा, एक से हमेशा पॉजिटिव आ रहा है एक से हमेशा नेगेटिव आ रहा है या नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव. तो अगर डिफरेंशिएबल होना है इनको इक्वल होना पड़ेगा. जैसे इक्वल करें तो जीरो आ जा रहा है, ये एक्स्ट्रा मिला. तो ये P इंप्लाइज Q से आया है ना. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो होना चाहिए जहां वो मैक्सिमम मिनिमम लेना चाहता है. इसीलिए ये फायदा मुझे हुआ कि मैंने कहा एफ डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, दिस लीनियर कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल, जी मतलब डिफरेंशिएबल. अब जी ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, इस पे, इसके नेबरहुड में डिक्रीजिंग है, इसके नेबरहुड में इंक्रीजिंग है. तो ये ऐसे ऐसे कहीं हो रहा होगा या कुछ और ऐसे कर रहा होगा. बट फिलहाल इन दो पॉइंट पे तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलेगा क्योंकि इन पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो नहीं है. नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी. एक्सट्रीमा implies derivative zero if differentiable. If derivative is non-zero, two reason: either it is not differentiable or yes if differentiable, not point of maximum minima. Mod x was example where minima is attained at zero and that is the only point where it fails to be differentiable. है ना, हमने एग्जाम्पल वही लिखे थे ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है और उसका मैक्सिमम मिनिमम वही मिला जहां डिफरेंशिएबल नहीं था, बाकी जगह मिला भी नहीं. मॉड ऐसा कहां है ना, यही तो है ना. तो जहां डिफरेंशिएबल नहीं है वहीं मिल रहा है मिनिमा, कंफर्म. तो यहां पर जब हमने ये प्रूफ किया, यहां एक बड़ी बात ये निकल के आई, इस पूरे प्रूफ में हमने कहीं भी जी की यानी एफ डैश की क्वांटिटी का इस्तेमाल कहीं नहीं किया. एफ डैश की क्वांटिटी इस्तेमाल नहीं किया. मेरे पास एग्जांपल भी है कि एफ डैश कंटिन्यूअस नहीं भी है, उसके बाद भी एफ डैश की रेंज मेरी क्या आई, इंटरवल आई. और इसको बोला जाता है डॉर्बो प्रॉपर्टी और आईवीपी ऑफ डेरिवेटिव्स. इसमें भी यह कहा जाता है कि रेंज ऑफ एन इंटरवल अंडर डेरिवेटिव इज इंटरवल, चाहे वो सिंगलटन हो जाए. जैसे कोई पूछे अगर कि रेंज ऑफ अ सपोज फॉर, ये समझ में आ गया, इसको बता दें जो छापी लिया होगा पक्का. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. ठीक है, तो इससे क्वेश्चन ये बन रहा था, मान लीजिए कि f from R to R, f from R to R, ठीक है, and f dash x equal to n pi
for some n belong to z, that derivative at any point is integral multiple of pi, then what you can say about f? 4 option. Then A, f is constant. B, f is strictly monotonic. C, strictly increasing. चलो इसको कर देते, सुंदर लगेगा. C, f is strictly decreasing. D, f is not monotonic. बताइए, बबल कीजिए. इतने डारो फारो प्रॉपर्टी नहीं भी होती ना, तो भी एफ मालूम चल जाता कि एफ मोनोटोनिक और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि यही उसने दे दिया एन, जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर, तो अब तो पॉजिटिव हो गया ना. जब डेरिवेटिव किसी फंक्शन का पॉजिटिव होता है तो फंक्शन उस डोमेन पे मेरा इंक्रीजिंग हो जाता है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा. एन नेचुरल नंबर 0 भी नहीं हो सकता. अगर मैं जेड कहता, अब क्वेश्चन चेंज होता. तो अगर मैंने नेचुरल करके काफी आसान कर दिया उसको कि ये पॉजिटिव यहीं पर बन गया कि भाई डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव. अब कह दिया उसने एन टू जेड, अब वो एन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी. अब क्या आंसर आएंगे इस केस में? तो आंसर मालूम चल गया ना क्या क्या आंसर आएंगे. बस ये एक आंसर आएगा और कोई नहीं है. अब इस केस में एक भी नहीं आएगा, इसमें एक भी नहीं आएगा. मैंने वो कंडीशन की ऑप्शन भी चेंज करना चाहिए. मैं नया ऑप्शन बना देता हूं मैं यहां पर साइड में. ठीक है, नए ऑप्शन आता है. ए, एफ इज होमोमॉर्फिज्म ऑन आर प्लस एफ बिलोंग्स टू, कहां पे आर दिया है ना, एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, एफ एन एग्जिस्ट फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर. बी, एफ इज मोनोटोनिक. सी, देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that fr is constant. D, f is a polynomial. लो ऑप्शन तो कैसे बना लो, मुझे मन में पता है कौन सा फंक्शन है, उसको सोच के बना सकते हैं ऑप्शन क्या क्या है. ठीक है, ये क्या बता रहा है अब यहां से एक्चुअल डॉट प्रॉपर्टी आती है. जब आप कह रहे हो कि जो डेरिवेटिव हमेशा z से एंट्री उठा रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, मतलब रेंज तो अब इंटरवल हो ही नहीं सकती एफ डैश की, जबकि होना क्या चाहिए इसमें रेंज क्या आएगी, पाई, माइनस पाई, 2 पाई, 3 पाई, और कुछ आ रहा है क्या? तो रेंज क्या इंटरवल हो सकती है? तो एक ही तरीका बचता है, सिंगलटन. तो एफ डैश को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट. तो एफ को क्या होना पड़ेगा, 0.1 डिग्री 1 एट मोस्ट. यहां से एफ इज, तो एफ डैश कांस्टेंट हो गया ए, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया मेरा, कांस्टेंट आ गया, नहीं कोई भी जो भी कांस्टेंट उसमें से कोई आ गया होगा. और फिर एफ एस क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी. तो एफ इज अ 0.1 डिग्री 1 एट मोस्ट. वी डोंट नो एफ इज कांस्टेंट, क्या मालूम इसमें से ये एन पाई में तो एन जीरो भी हो सकता है, जेड में से आ रहा है. तो अगर जीरो होता तो क्या आता, फिर कांस्टेंट ही आ जाता फंक्शन एफ. तो ये नहीं कह सकता, बट ये एक बार ये मिल गया तो ये भी करेक्ट हो गया, साइड मिल रहे हैं, ये भी करेक्ट हो गया, मोटोनिक भी है. और ये भी एक आर तो ऐसा मिलेगा जहां कांस्टेंट आर इक्वल टू क्या मिल रहा है, यहां पर 1 ही मिल गया, और यहां पर ये भी, तो सारे करेक्ट हैं. ये एप्लीकेशन हुआ डॉर्गो प्रॉपर्टी का. गॉट द पॉइंट? कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव जो होता है भले वो कंटीन्यूअस ना हो बट आईवीपी होल्ड करता है. इसको बोलते हैं डॉर्गो प्रॉपर्टी. ठीक है, आईवीपी का मतलब क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट रेंज से उठाइए
उनके बीच का हर एलिमेंट रेंज में होगा और उनकी प्री इमेज उन्हीं दोनों की प्री इमेज के बीच में आएगी। कहीं और मिल जाए एक्स्ट्रा है, इसमें जरूर मिलेगी। अगर K T1 T2 के बीच में लाई कर रहा है, T1 T2 रेंज में है, तो K की प्री इमेज T1 T2 की प्री इमेज के बीच में मिलेगी। एक बार फिर मिल जाए अलग बात है, इसमें जरूर मिलेगी। इसे बोलते हैं आईवीपी। केवल रेंज में होना नहीं, उन्हीं की प्री इमेज के बीच में अटेन करना। डन? समझ में आ गई? अच्छा, इस स्टेटमेंट पे क्या कहोगे? इफ एफ डैश इज मोनोटोनिक देन एफ डैश इज कंटिन्यूअस। If f is differentiable function so that f dash is continuous, f dash is monotonic, then we say f dash is continuous. मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जरूरी नहीं है वो कंटिन्यूस हो, लेकिन अगर वो मोनोटोनिक है ना तो कंटिन्यूस होना पड़ेगा। फील हो रहा है? व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन? चर्चा हुई है मोनोटोनिक फंक्शन की। मोनोटोनिक फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट एनी पॉइंट इट हैज LHL RHL बोथ, मे नॉट बी इक्वल बट इट हैज LHL RHL बोथ, है ना। सेट ऑफ डिस्क क्वांटिटीज काउंटेबल, सेट ऑफ सिंपल डिस्क क्वांटिटीज काउंटेबल। अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पे मोनोटोनिक है तो सेट ऑफ सिंपल डिस्क क्वांटिटी हमेशा काउंटेबल होती है, कहीं भी ये काउंटेबल होती है, ठीक है। बट सेट ऑफ डिस्क क्वांटिटी फॉर मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑलवेज काउंटेबल, हमेशा। डन, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन आईवीपी होल्ड कर जाए तो डिस्कंटिन्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि जहां भी डिस्कंटिन्यूस होता है वहां पे LHL RHL दोनों मिलते हैं और अनइक्वल होते हैं। अगर वो अनइक्वल हुए तो एक पॉइंट यहां से उठाओ, एक पॉइंट यहां से, इनके बीच की हर वैल्यू रेंज में आनी चाहिए, लेकिन इसके बीच कोई वैल्यू रेंज में नहीं आ रही। यही तो जंप है उसकी, इतने बीच पूरा जंप ले चुका है वो। अगर उसे आईवीपी होल्ड करनी है तो जंप नहीं ले सकता, और मोनोटोनिक बेचारे केवल जंप ही ले सकते हैं अगर डिस्कंटिन्यूस होना है तो उन्हें। और आईवीपी होल्ड करा के आप क्या कर रहे हो? अब जंप लेने से मना कर रहे हो उनको। दैट मींस अ फंक्शन, लिखा भी है हमने स्टेटमेंट, मोनोटोनिक प्लस आईवीपी कॉन्टिन्यूटी। अब यहां पे देखो, अगर एफ डैश मोनोटोनिक हो जाएगा तो एफ डैश आईवीपी तो होल्ड करते ही करते, क्योंकि एफ डैश है वो, तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया ना? तो कंक्लूजन लिख लीजिए, 2-3 छोटे ऑब्जर्वेशंस बता दो इसको। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.